फिर नहीं ले सका मैं कोई बाउंड्री वगैरह। ओके हो गया। कोई और, किसी को कोई एक्सपीरियंस हो इससे पहले? हुमा काइंडली आप रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, फिर शेयर कर देंगे ना। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। बेसिकली बग बाउंटी, बग हंटिंग होता क्या है? फर्स्ट हम आज के कुछ सिनेरियोज देख लेते हैं कि आज हम करने क्या वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आज का कंटेंट जो चलने वाला है वो ये है कि पहले मैंने आपको बग बाउंटी प्रोग्राम्स के बारे में बताना है। उसके बाद हम देखेंगे बग बाउंटी प्रोग्राम्स की इम्पोर्टेंस क्या है रियल वर्ल्ड के अंदर। कॉमन कुछ वर्नबिलिटीज जिनके ऊपर फोकस किया जाता है मेनली, जो कि आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड देती है जब आप बग हंटिंग, बग बाउंटी कर रहे होते हैं। और अगर आप उन वर्नबिलिटीज को हंट करते हैं और रिपोर्ट सबमिट करते हैं और आपकी वो रिपोर्ट जो है वो एक्सेप्ट हो जाती है, तो आपको 3 डिजिट्स टू 4 डिजिट्स इन यूएस डॉलर्स आपको बाउंटी मिलती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट कि बग बाउंटी प्रोग्राम्स वर्क कैसे करते हैं, बग बाउंटी प्रोग्राम्स आपकी कितनी टाइप्स हैं इसकी, उसके साथ साथ बग बाउंटी प्लेटफॉर्म्स क्या है, मार्केट प्लेसेस कौन कौन सी हैं, इसका स्कोप क्या है, रिवॉर्ड्स जो मिलते हैं उनके बारे में देखेंगे। कुछ आप सबको मैं टिप्स दूंगा अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं बग बाउंटी, या सैम अगर आप कर रहे हैं ऑलरेडी तो भी। ठीक हो गया। उसके साथ साथ जी ओके। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट रिसोर्सेज हैं। अगर हम खुद से स्टार्ट करना चाहें तो हमारे पास 2 तरह के रिसोर्सेज हैं, फ्री हैं और पेड हैं। अगर आप फ्री की तरफ जाते हैं तो कैसे लर्न करेंगे, अगर आप पेड की तरफ जाते हैं तो कौन सी वेबसाइट्स हैं, क्या कुछ है, क्या सिनेरियोज हैं, वो देखेंगे, ये सारा कुछ। और one of the most important topic in this session is that how to target, how to choose your target on different platforms like bug hunting है, bug crowd है। तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपने किस तरह से अपना टारगेट हंट करना है तो वो देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बग हंटिंग, बग बाउंटी होती क्या है? बेसिकली डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट फर्म्स अपने एसेट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके अंदर मौजूद वर्नबिलिटीज़ को फाइंड करने के लिए कि कहाँ कहाँ उनके सिस्टम्स, उनके एप्लीकेशंस वीक हैं, कहाँ पे अटैकर्स अटैक परफॉर्म करके उन्हें हैक कर सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए वो अपने प्रोग्राम्स लॉन्च करते हैं। बग हंटिंग, बग बाउंटी जो है ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च करते हैं और हैकर्स को इनवाइट करते हैं कि हैकर्स जो हैं उनके प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अटैक्स परफॉर्म करते हैं। अटैक्स परफॉर्म करने के बाद उन्हें जो बग्स मिलते हैं, जो भी वर्नबिलिटीज़ मिलती हैं, उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं। एक्सप्लॉइटेशन इज़ द मेन टास्क। अगर आपको कोई वेबसाइट आपने देखी है, उसे स्कैन किया है, आपको वहाँ पे कुछ वर्नबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं, लेकिन उन वर्नबिलिटीज़ को आपने एक्सप्लॉइट नहीं किया, अटैक परफॉर्म नहीं किया, तो वो आपकी रिपोर्ट सबमिट नहीं होती, वो आपका फजूल जाता है काम। तो वर्नबिलिटीज फाइंड करना, देन उन्हें एक्सप्लॉइट करना और देन उसे रिपोर्ट करना। जब आप रिपोर्ट करते हैं किसी भी फर्म को, किसी भी इंडस्ट्री को कि आपकी ये वेबसाइट या आपका ये ऐप या आपका ये सॉफ्टवेयर जो है उसमें ये वर्नबिलिटीज़ हैं, तो आपके उस काम के बदले वो वेबसाइट, वो कंपनी, वो फर्म आपको कुछ बाउंटी देती है। बाउंटी मीन्स रिवॉर्ड देती है इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स, इन द फॉर्म ऑफ, आप बिटकॉइन में भी ले सकते हैं। तो डिफरेंट सिनेरियोज हैं। अब इससे इंडस्ट्री या फर्म को क्या फ़ायदा होता है?
फॉर एग्जांपल फेसबुक है, गूगल है, इंस्टा है, अब इनके अपने हैकर्स हैं, वाइट हैट हैकर्स हैं प्रोटेक्ट करने के लिए सिस्टम्स को। इन्होंने साइट्स अपनी पब्लिक को दी हुई हैं बग बाउंटी प्रोग्राम्स के ऊपर, बग बाउंटी वेबसाइट्स प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और खुला चैलेंज किया है कि आपने क्या करना है, हैक करना है हमारी साइट्स को। अगर आप हैक करते हैं तो हम आपको इतना रिवॉर्ड देंगे। इसके अगेंस्ट उस फर्म या इंडस्ट्री को फ़ायदा क्या हो रहा है, उन्हें पता चल रहा है कि कहाँ कहाँ पे उनके सिस्टम के अंदर वीकनेस है, कहाँ कहाँ पे वर्नबिलिटीज़ हैं, जो कि हैकर्स उसका फ़ायदा उठा के उनके सिस्टम्स को क्रैक डाउन कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, या इंफॉर्मेशन स्टील कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? इसमें कोई किसी किस्म का कोई पॉइंट समझ में ना आया हो? एनीवन? सभी को आ गई समझ? सर रिकॉर्डिंग हो रही है? जिशान भाई रिकॉर्डिंग कर लें। अच्छा जी, बड़ी बात है यार, पहली बार किसी को मेरी पहली बात में ही समझ आ गई। क्या बात है, मतलब बंदे एक्टिव बैठे हैं। देखते हैं कितनी देर तक एक्टिव रहते हैं। नेक्स्ट है जी, हमारे पास कुछ कॉमन वर्नबिलिटीज होती है। और कौन कौन सी वर्नबिलिटीज हैं, कोई एक बंदा, बल्कि आप सारे ही साइबर सिक्योरिटी के हैं, तो मुझे आपने क्या करना है, आपने ये बताना है साइबर अटैक, साइबर सिक्योरिटी के अंदर डिफरेंट साइबर अटैक्स हैं। तो कोई से भी 5 मुझे साइबर अटैक्स गिनवा दें, एनीवन? किसी को कोई आइडिया नहीं है? हसनैन, सैम, जिशान, उसामा? अल्लाह के बंदो, मालवेयर अटैक्स होते हैं, टॉरिजन अटैक्स होते हैं, सप्लाई चेन होती है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होती है, पासवर्ड अटैक्स होते हैं, जीरो डे अटैक्स होते हैं, ब्रूट फोर्स अटैक होते हैं, एसक्यूएल इंजेक्शन होता है, डॉज अटैक होता है, ठीक है, मैन एंड मिडल अटैक्स होते हैं, एक डीडोस हो गया, डोस या डीडोस अटैक, फिशिंग होती है, आईओटी वर्नबिलिटीज के अंदर आ फिशिंग जाता है हमारे पास, और सोशल इंजीनियरिंग। तो ये सारी वर्नबिलिटीज हैं, और ये कॉमन वर्नबिलिटीज हैं जो कि एक सिस्टम, एक वेबसाइट के अंदर आपको कॉमनली मिल सकती हैं। मालवेयर हो सकता है किसी वेबसाइट के ऊपर आप जाएं, वहाँ पे कोई आपको ऐसी डायरेक्टरी मिल जाए या कोई ऐसी इनपुट पेज मिल जाए जहाँ पे आप कोई मालवेयर इंस्टॉल कर सकें, या क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होता है कि फॉर एग्जांपल किसी वेबसाइट के ऊपर एक कमेंट बॉक्स लिखा है या कोई सर्च करने के लिए एक बॉक्स दिया उन्होंने, सर्च बॉक्स, वहाँ पे आप कोई कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं किसी लैंग्वेज का, जो कि सर्वर के ऊपर जाके एग्जीक्यूट होता है। फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट का कोड हो गया, मैं जावास्क्रिप्ट का एक कोड लिखूं और किसी भी वेबसाइट के ऊपर सर्च बॉक्स के अंदर जाके उसे एग्जीक्यूट कर दूं, और अगर वो काम कर जाए, एग्जीक्यूट हो जाए, तो इट मीन्स कि मैं उसकी डाटाबेस को भी एक्सेस कर सकता हूँ उस कोड के साथ, उस मलिशियस कोड के साथ उसके सर्वर की भी एक्सेस गेन कर सकता हूँ। तो दिस इज अ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। और ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एक ऐसी वर्नेबिलिटी है कि अगर आप क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हंट करते हैं बग बाउंटी प्रोग्राम के अंदर, तो आपको 3 डिजिट्स टू 4 डिजिट्स, यानी $100 टू 9,000 $10,000 तक आपको मिल सकती है बाउंटी। मेरी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के ऊपर मेरी जो बाउंटी है
मेरी फर्स्ट बॉन्डी आई थी आई थिंक $150 थी, और मुझे उसे हंट करने में बहुत देर लगी थी क्योंकि मैं बिल्कुल बिगनर था, मुझे चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। मैं जाता था सीधा बकरॉड के ऊपर, हैकर1 के ऊपर, बग बॉन्डी के ऊपर जाके सर्च करना और सीधा देखना डिफरेंट कैंपेन्स हैं, कोई भी टारगेट मुझे नहीं पता था कि टारगेट कैसे चूज़ करना है, बिगनर था। तो एक ही साइट के ऊपर जहाँ पे काफ़ी सारा रश होता था, मैं उसी साइट के ऊपर लगा रहता था। अब उसमें क्या होता था, मेरा टाइम बहुत वेस्ट होता था, मुझे टारगेट चूज करना नहीं आता था। और मुझे जब मैंने स्टार्ट किया था तकरीबन 3 से 4 माह मुझे लग गया सिर्फ एक बग फाइंड करने में। था क्या कि मैं बिगनर था। अगर आप YouTube के ऊपर रिसोर्सेज देखते हैं तो वहाँ पे आपको YouTube की पॉलिसी की वजह से ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाता नॉलेज, कोई भी आपको डेप्थ में नॉलेज प्रोवाइड नहीं करता। अटैक्स करना वहाँ पे पॉसिबल नहीं है किसी हैकर के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी कुछ पॉलिसीज़ हैं कि आप अटैक्स परफॉर्म नहीं कर सकते अपनी वेबसाइट अपनी वीडियोस के अंदर। यूट्यूब मेरे से ना मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज, मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए थे, लेकिन फिर वही बात कि एक्सप्लॉइट कैसे करना है। खैर किस्मत अच्छी थी, दो चार दोस्त मिल गए अच्छे हैकर्स, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प की और अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल मैं तकरीबन 1500 से 2000 डॉलर्स के अंदर कमा चुका हूँ। 1500 से 2000, अभी 2000 का फिगर पूरा नहीं हुआ। अब सीन ये है, एक तो ये हो गया, देन हमारे पास आती है पासवर्ड अटैक्स, जिसके अंदर आप लॉगिन पेज के पासवर्ड्स क्रैक करते हैं। अगर आपको डेटाबेस के अंदर कोई हैशेस मिल जाती हैं तो उन्हें क्रैक करते हैं। तो ये सीन है। उसके बाद आता है ज़ीरो डे अटैक। ज़ीरो डे अटैक एक ऐसा अटैक होता है जिसके ऊपर आप जितनी चाहे बॉन्डी आप सोच सकते हैं आपको उतनी मिल सकती है। फॉर एग्जांपल ज़ीरो डे अटैक होता क्या है, एक सर्विस लॉन्च हुई, एक सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ, या फॉर एग्जांपल जिस तरह से अभी आईफोन 15 प्रो, आईफोन 15 प्रो मैक्स या 16 आने वाला है, तो फॉर एग्जांपल आईफोन 16 लॉन्च होता है और लॉन्च होने के बाद पहले दिन ही उसके ऊपर एक ऐसा अटैक परफॉर्म हो जाए, एक ऐसी वर्नेबिलिटी फाइंड हो जाए, एक ऐसा हैकर उसके ऊपर अटैक परफॉर्म करे कि उसके अंदर कोई ऐसी वर्नेबिलिटी मिल जाए जिसके ज़रिए वो आईफोन के अंदर या उसके सॉफ्टवेयर के अंदर कोई चेंजेस कर सके। अब उस वर्नेबिलिटी को वो किसी को ना बताए, इवन आईफोन वालों को भी रिपोर्ट ना करें, लेकिन वो एक ऐसी वर्नेबिलिटी हो जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस हो। अब आईफोन वालों को भी नहीं पता कि उनके सिस्टम में क्या वर्नेबिलिटी है, लेकिन एक ऐसी वर्नेबिलिटी मिल गई किसी हैकर को पहले दिन ही, उसे कहते हैं ज़ीरो डे अटैक। अब ज़ीरो डे अटैक्स के ऊपर आपको डिफरेंट एक्सप्लॉइट्स भी मिल जाते हैं, लेकिन जब आप ज़ीरो डे अटैक पे आते हैं तो आपको ये थाउजेंड्स के अंदर आपको बॉन्डीज मिलती हैं। एसक्यूएल इंजेक्शंस हैं हमारे पास, सोशल इंजीनियरिंग है, फिशिंग है, रैंसमवेयर है, मैन एंड मिडल अटैक है, डॉज है, तो ये सारी चीज़ें। ये तो हमारे आ गया डिफरेंट अटैक्स। अभी हम कुछ चीज़ें हम प्रैक्टिकली भी करेंगे। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का मैं थोड़ा सा आपको नॉलेज दूंगा प्रैक्टिकली, लेकिन क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है इसे एक्सप्लॉइट करना, और कम अज़ कम इसके ऊपर मुझे 2 वीक्स लग जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते। तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के उसकी टाइप्स देखेंगे, उसके ऊपर डिफरेंट अटैक्स परफॉर्म करके देखेंगे, और ये मैं लास्ट पे ले जाऊँगा। नेक्स्ट है हमारे पास बग बाउंटी प्लेटफॉर्म्स और मार्केट प्लेसेस।
हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट्स हैं ओवर द इंटरनेट। आपके पास डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप जाके डिफरेंट वेबसाइट्स, डिफरेंट फर्म्स के सिस्टम्स को जाके हैक करने की कोशिश कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं। लेट्स सी कौन कौन से हैं। पहले जैसे मुझे बताया सैम ने कि बग क्राउड है, वन ऑफ द फेमस प्लेटफॉर्म है बग हंटिंग के लिए। इसका इंटरफेस देखते हैं। सर ये स्क्रीन स्क्रीन ऑफ है, शायद शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही? किस किस को नहीं हो रही? जी शो नहीं हो रही। क्या मसला होगा? शो हो रही है सर। हो रही है भाई, सैम भाई आगे पीछे करके देखो। ओके जी, हमारे पास एक बग क्राउड है। आप यहाँ पे आके साइन अप कर सकते हैं। हमने इसे यूज भी करना है तो देख लेते हैं। फोन नंबर ऑप्शनल रखा है, फिर भी नहीं आ रहा। पासवर्ड जरा स्ट्रॉन्ग करते हैं जी।
ये हमारे पास आ जाता है जी बग का आपके पास डैशबोर्ड। यहाँ पे आप जितने प्रोग्राम्स जो हैं वो ज्वाइन करेंगे, आपका उसका आएगा, जितने टास्क आप परफॉर्म करेंगे आपका डैशबोर्ड यहाँ पे आएगा कि कितने एक्सेप्ट हुए हैं, कितना रिवॉर्ड मिला है, कितने डिस्क्लोजर हुए हैं और ये सारा कुछ। मुझे अपना अकाउंट सारा एडिट करना पड़ेगा। कंप्लीट। डिस्प्ले नेम बुखारी। Two-factor authentication enable। इसके लिए आपके मोबाइल के अंदर एक ऐप होना चाहिए गूगल टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन का। आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और मैं अभी जा रहा हूँ अपनी टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन पूरी करने के लिए। ऑथेंटिकेटर के नाम से ऐप मिलेगा आपको गूगल प्ले स्टोर से। आपने QR कोड स्कैन करना है और देन फिर ये हो गया। इसके साथ साथ हमारे पास दूसरा प्लेटफॉर्म है जी। कौन कौन से हैं? एक हैकरवन है, इसके साथ साथ हमारे पास आई थिंक आप वैसे गूगल पे सर्च कर सकते हैं बग बाउंटी साइट्स। तो ये हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, हैकरवन, बगक्रॉड, और ज़्यादा यूज़ करने वाले हमारे पास आते हैं जी। हैकरवन है, बगक्रॉड है, कोवाल्ड है, ये सारे। अब सीन ये है स्टार्ट कैसे करना है। फॉर एग्जांपल अभी मैं कंसिडर करता हूँ कि किसी को इस चीज़ का कोई नॉलेज नहीं है कि स्टार्ट कैसे करना है और हंटिंग कैसे करनी है, अपना टारगेट कैसे चूज़ करना है, ये सारी चीज़ें।
और सीखना कैसे है? एक मिनट, पानी में क्या है अभी? ओके गाइस, अच्छा एक चीज़, जब आपके पास जब आप बिगनर लेवल पे होते हैं, जब आप सीख रहे हैं डिफरेंट वर्नेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट करना, आप क्या कर रहे हैं? आप अभी बिगनर हैं, तो आप जब जाएंगे बग क्रॉड के ऊपर या हैकर वन के ऊपर, तो हो सकता है कि आपका जो है वो ज़्यादा टाइम लग जाए सीखने में। हो सकता है कि वहाँ पे आपको बग हंटिंग करने में, बग बाउंटी गेन करने में काफ़ी टाइम लग जाए, क्योंकि अभी आप बिगनर हैं। मेरे पास एक स्टूडेंट था लास्ट टाइम, उसके जब आप कोई रिपोर्ट करते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैंने बग रिपोर्ट किया है और मुझसे पहले किसी ने उसे रिपोर्ट कर दिया, तो इट मीन्स वो डुप्लीकेट आता है। तो आपको वो फर्म या इंडस्ट्री दोबारा रिपोर्ट करती है कि कहती है कि आपका बग वैलिड तो है, लेकिन ये डुप्लीकेट है, आपसे पहले किसी ने रिपोर्ट कर दिया है। अब उस बंदे को 58 टाइम्स डुप्लीकेट आया, और लेकिन जब उसकी फर्स्ट बॉन्टी आई वो $750 आई थी। तो अब सीन ये है कि पहले आपको चूज़ करना है कि आपने टारगेट किसके करना है, आप किस तरह से चीज़ों के लेके चल रहे हैं, और आप एज अ बिगनर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल किसी को कोई नॉलेज नहीं है कि स्टार्ट कैसे करना है। तो अगर तो आप फ्री रिसोर्सेज की तरफ जाते हैं बग हंटिंग, बग बाउंटी के लिए, तो फर्स्ट आपका जो है वो दोस्त होता है आपकी किताबें। तो आप बुक्स रीड कर सकते हैं। प्ले बुक फॉर वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ये एक बुक है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं टॉप बेस्ट बग बाउंटी बुक्स। रियल वर्ल्ड बग हंटिंग है, बहुत अच्छी किताब है। मोबाइल एप्लीकेशन बग बाउंटी बोट कैम्प, ये भी बहुत ज़बरदस्त किताब है। हैकर्स प्लेबुक 3 मैंने की है कंप्लीट, इसे भी। वेब एप्लीकेशन हैकिंग, ये भी कंप्लीट की है। इसके साथ साथ ये बहुत कमाल की है,
तो आप बुक्स रीड कर सकते हैं और बुक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैंने ये वाली बुक जो है वो करनी है डाउनलोड, तो सिंपल है, कॉपी करो बुक का नाम, गूगल हैकिंग टेक्निक्स या डॉक्स आपको आते हैं, तो आपने इसका पीडीएफ निकाल लेना है। आप लिखेंगे फाइल टाइप कॉलन पीडीएफ और पीडीएफ सर्च आ जाएगी आपकी दिस। इस तरह से आप बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड रिसोर्स है, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आपके पास डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। कौन कौन सी? वर्ल्ड वेब के नाम से, यहाँ पे आप अटैक्स परफॉर्म करके देख सकते हैं। लर्निंग के बारे में देखा जाए तो हमारे पास वर्ड हब है। ये प्लेटफॉर्म बहुत कमाल का है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप यहाँ पे स्पून से एज अ बिगिनर लेवल स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स दी हैं। आपको क्या करना होता है, आपको डिफरेंट मशीन्स को करना होता है हैक। ठीक हो गया? फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने हमें 2 मशीन्स दे रखी हैं, इन्हें हैक करना है, तो ये आपके पास डिफरेंट, फॉर एग्जांपल लॉगिन पेज है, ये सर्वर का है, साथ डिफ़िकल्टी भी बताइए, इजी है या मीडियम है या हाई है। एज अ नो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि लाइक सीरीज़ के अंदर कैसे स्टार्ट करना है, एक होता है सिंगल टारगेट चूज करो, उसके ऊपर एक्सप्लॉइटेशन करो, उसके ऊपर वर्नेबिलिटीज फाइंड करो, और दूसरा होता है सीरीज़ के अंदर। तो सीरीज़ के अंदर एक हमारे पास आती है बिगनर्स की सीरीज़ कैटरिक्स के नाम से। जस्ट अ मिनट। तो ये आपके पास इसके डिफरेंट लेवल्स हैं। आप लेवल 1 से स्टार्ट करें और लेवल 5 तक इसे कंप्लीट करें। इसी तरह से आप यहाँ पे सीरीज़ पे जाते हैं तो ये डिफरेंट सीरीज़ हैं। मैं आपको पीछे चल के इसका एक और दिखाऊँ। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने क्लिक किया है तो ये आपको साथ साथ बताएगा। आपको यहाँ पे लर्निंग मटेरियल्स भी मिल रहे हैं, आपको लैब्स मिल रही हैं, आपको मशीन्स भी मिल रही हैं, सारा कुछ। तो एक तो ये हो गया। दूसरी आ जाती है जी ओवर द वायर। ओवर द वायर वार गेम्स। आप यहाँ पे वार गेम्स के ऊपर जाएं। ये इसके डिफरेंट आपके पास लेवल्स हैं। बैंडिट है, नार्निया है, तो आप बैंडिट से स्टार्ट करेंगे यहाँ से। नोट फॉर द बिगनर्स, यहाँ से स्टार्ट करते हुए आपने ये लेवल 0 से स्टार्ट होगा और ये लेवल 33 तक जा रहा है, 34 तक जा रहा है। फॉर एग्जांपल मैं लेवल 1 के ऊपर जाता हूँ तो आपको ये बताएगा लेवल 1 के ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं। ये सिंपल आपको लिनक्स की कुछ कमांड सिखा रहा है और इसे कॉन्फ़िगर कैसे करना है। आपने इसे अपनी लिनक्स मशीन के टर्मिनल के साथ कॉन्फ़िगर करना है। एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल मिलेगी आपको, उसे कॉन्फ़िगर करके आप ओवर द वायर का टर्मिनल, ओवर द वायर के रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं अपनी मशीन के अंदर, अपने टर्मिनल के ऊपर। तो वहाँ पे आपको सारे जो है, फॉर एग्जांपल लेवल 17 दिखाऊं मैं आपको, तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं ये भी बेसिक कमांड से आ रहा है। लेवल 33 पे चलते हैं और इवन ये रूल्स हैं, इसके रूल्स के बाद ये इंफॉर्मेशन दी हुई है इन्होंने।
तो आप ये लेवल परफॉर्म कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। 2 चीज़ें हो गई। एक चीज़ और है, अपनी हैक दिस साइट। आपके पास एक वेबसाइट ये भी है, आप यहाँ पे भी अपनी स्किल्स को इन्हांस कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, आप उन्हें जो है ये हैक दिस साइट जो है आप इसे हैक करने की कोशिश कर सकते हैं, इसके ऊपर वर्नेबिलिटीज फाइंड कर सकते हैं और ये पब्लिकली अवेलेबल है। ना ट्रेस होने का डर और ना कोई डाटा लीक या डाटा लॉस होने का डर, ना कहीं पे आप बैन हो सकते हैं, तो इजी काम है। अब ये चीज़ होगी। इसके साथ साथ अगर आप बिगनर हैं तो एक चीज़ हमेशा याद रखें, अपने नोट्स बनाने सीखें। बग हंटिंग, बग बाउंटी के अंदर आप बग्स फाइंड कर लें, आप रिपोर्ट कर लें, एक वेबसाइट को हैक कर लें, उससे उसके सर्वर को एक्सेस कर लें, उसका डाटा लीक कर लें, जो कुछ कर लें, लेकिन अगर आपको बाउंटी चाहिए तो आपको बग बाउंटी की रिपोर्ट बनानी आनी चाहिए। बग बाउंटी रिपोर्ट अगर आपकी ठीक नहीं है तो आप चाहे उनके सर्वर को पूरा कंट्रोल कर रहे हैं तब भी आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। जब तक आपकी रिपोर्ट ठीक नहीं बनी हुई तब तक आपका कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हो सकता। तो उसके लिए आपको जो जो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, जो जो आप मैथोडोलॉजीज लेके चल रहे हैं, जैसे जैसे साइट के ऊपर अटैक परफॉर्म कर रहे हैं या किसी भी बग के लिए हंटिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको नोट्स बनाने हैं। अगर आप बनाना चाहते हैं तो MS वर्ड के ऊपर बना लें, अदरवाइज मैं जो यूज़ करता हूँ वो ज़्यादा करता हूँ एवर नोट्स के नाम से आपके पास आ जाता है। इसके साथ साथ आपके पास चेरी ट्री है, वो यूज़ कर सकते हैं, वन नोट के नाम से है, ठीक है। तो ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके साथ आप अपना स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ लिख के रखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, हमारे पास आता है अगर रिकॉर्डिंग हो रही है तो ठीक है, फिर आप बाद में सुन सकते हैं, लेकिन कुछ वर्नेबिलिटीज़ मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। पहली वर्नेबिलिटी होती है लॉगिन पेज की। लॉगिन पेज के ऊपर आप अटैक्स परफॉर्म करते हैं। आपको पता होगा कि किसी भी साइट के ऊपर जहाँ पे आप लॉगिन करते हैं, अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे एक छोटा सा नीचे लिंक आ रहा होता है पासवर्ड रीसेट का। आप उस पासवर्ड रीसेट के साथ भी वेबसाइट को हैक कर सकते हैं और ये एक बहुत ही, आप समझ लें, अवार्ड विनिंग जो है वो वर्नेबिलिटी है कि अगर उस साइट के ऊपर आपको पासवर्ड रीसेट का लिंक मिलता है और उसके ज़रिए आप वहाँ पे वर्नेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, वर्नेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं, देन उसे एक्सप्लॉइट कर देते हैं, तो आपको एक अच्छी खासी अमाउंट मिल सकती है। उसके साथ साथ आपको कुकीज़ का आइडिया होगा, किसी भी साइट के ऊपर जाते हैं तो एक ऑथेंटिकेशन कुकीज़ जनरेट होती हैं जिसके अंदर आपके डिफरेंट सेशन आईडी होती है। किसी भी साइट के ऊपर जाएं तो उस सेशन आईडी के ज़रिए, उन कुकीज़ के ज़रिए भी किसी के अकाउंट को एक्सेस किया जा सकता है। तो अगर किसी साइट के ऊपर आपको ऐसी वर्नेबिलिटी मिलती है तो तब भी आपको विदिन 3 to 4 डिजिट US डॉलर्स आपको बाउंटी मिल सकती है। उसके साथ साथ साइट डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर एक और वर्नेबिलिटी होती है जहाँ पे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स होती हैं। आप क्रेडिट कार्ड नंबर्स किसी को देते हैं या किसी साइट के ऊपर आपके क्रेडिट कार्ड नंबर्स हैं वो लीक हो जाएं, तो देन जिस बंदे के हाथ लग गया तो वो आपका क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकता है। ठीक हो गया। तो अगर किसी वेबसाइट के ऊपर ऐसी वर्नेबिलिटी मिल जाए जिसके बैकएंड के ऊपर पड़े क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स आप एक्सट्रैक्ट कर सकें, तो ये भी आपके पास एक अच्छी अमाउंट आपको दे सकती है। नेक्स्ट है यूज़र इनैमोरेशन। फॉर एग्जांपल, मैं एज अ स्टूडेंट
ERP के ऊपर जाके लॉगिन करता हूँ और मैं इनेबल हो जाऊँ कि मैं एज अ एडमिन वहाँ पे लॉगिन कर सकूँ, ऐसी वर्नेबिलिटी मिल जाए मुझे, या कैसे भी करके मैं उस साइट को हैक करके एज अ एडमिन वहाँ पे ERP के ऊपर लॉगिन हो जाऊँ, तो ये भी एक अच्छी खासी आपको अमाउंट देती है। ये सारी जितनी भी वर्नेबिलिटीज़ मैं बता रहा हूँ, ये अवार्ड विनिंग वर्नेबिलिटीज़ हैं। इनकी कम अज़ कम बाउंटी फ़िलहाल जो है वो कम अज़ कम 500 से स्टार्ट होके $10,000 तक मिल चुकी है लोगों को। इसके साथ साथ आपके पास होता है इनसिक्योर लॉगिन पेज। लॉगिन पेज को आप किसी तरह से बाईपास कर सकें, तो ये एक वर्नेबिलिटी है। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मेटा डाटा, किसी साइट के बैकएंड के ऊपर उसकी वेबसाइट की डेटाबेस के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन आप लीक कर सकें, या पब्लिकली उस फर्म या इंडस्ट्री के लिए कोई डाटा उसका पब्लिकली इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हो, जिसके ज़रिए उनका नुकसान हो सकता है या उनकी साइट एक्सप्लॉइट हो सकती है, तो आप वो रिपोर्ट कर सकते हैं। पासवर्ड चेंज, जिस तरह से मैंने बताया था पासवर्ड रीसेट का, तो पासवर्ड चेंज के ऊपर भी आप वहाँ पे बाउंटी गेन कर सकते हैं उसे एक्सप्लॉइट करके। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग मैं पहले बता चुका हूँ। ज़्यादा जितने भी हैकर्स हैं वो इस वर्नेबिलिटी के पीछे पागल होते हैं। ये एक ऐसी वर्नेबिलिटी है जो कि पूरे सर्वर की जो है वो एक्सेस मिल सकती है किसी को। तो इस वर्नरेबिलिटी के ऊपर ज़्यादा हैकर्स जो हैं वो फोकस कर रहे होते हैं कि ये आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर आपको बाउंटी मिलती है। बेसिकली होता क्या है, जैसे मैंने पहले बताया था, किसी साइट के ऊपर जाते हैं आप और वहाँ पे कोई प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखा स्क्रिप्ट आप वहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं और उस साइट के बैकएंड के ऊपर जाके वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो क्या होता है कि उस सर्वर के साथ आप कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं। आप कम्युनिकेट कर सकते हैं उस सर्वर के ऊपर, आप पे लोड जो है वो लगा सकते हैं कि अगर कोई पे लोड गया है तो जैसे ही वो इंस्टॉल होगा, जैसे ही वो स्टार्ट होगा, तो डेफिनेटली उसका कनेक्शन, उसका जितना भी कंट्रोल है आपके हाथ। फिजिंग होती है। फिजिंग बेसिकली क्या होता है, आपने फिजिंग 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 किसी भी वेबसाइट का एक कैशे या एक मेमोरी होती है, एक कैपेसिटी होती है। अब उस कैपेसिटी के अंदर, फॉर एग्जांपल वेबसाइट के लॉगिन पेज के ऊपर मैंने एक फ़ाइल बनाई है जिसके अंदर लॉगिन पासवर्ड्स और यूज़र नेम स्टोर हो सकते हैं, और उस फाइल की मेमोरी कितनी है, उस फाइल की मेमोरी में 5 MB रख देता हूँ। अब वो फाइल है 5 MB की बैकएंड के ऊपर, कि 5 MB तक यूज़र नेम्स और पासवर्ड वहाँ पे स्टोर हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। हैकर क्या करे, वहाँ पे इतना डाटा सेंड कर दे कि उस फाइल से ओवरफ्लो हो जाए, उस फाइल से ओवरफ्लो हो जाए, वो फाइल किसी काम की न रहे। तो इसे कहते हैं फिजिंग। इसी के साथ साथ एक वर्नेबिलिटी होती है एसक्यूएल इंजेक्शन की। एसक्यूएल इंजेक्शन बेसिकली हमारे पास, एसक्यूएल एक लैंग्वेज है जिसके ज़रिए आप कम्युनिकेट करते हैं वेबसाइट के बैकएंड के ऊपर डेटाबेस के साथ। जितनी भी क्यूरीज होती हैं, जितनी भी डाटा अपडेट करना है, डिलीट करना है, इंसर्ट करना है, तो आप उस लैंग्वेज के ज़रिए आप डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करते हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन के ज़रिए क्या होता है कि वेबसाइट का यूज़र, जिसके पास वेबसाइट के सर्वर की डेटाबेस की एक्सेस नहीं है, वो कोई ऐसी एसक्यूएल की क्यूरी लगा दे कि उसके सर्वर के ऊपर जो डेटाबेस है उसमें बड़ा डाटा जो है वो रीड करने के काबिल हो जाए, या एडिट करने के काबिल हो जाए, टेम्पर करने के काबिल हो जाए। तो दिस इज कॉल्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। One of the most important part of this session is that how to choose your target, कि आप टारगेट कैसे चूज करेंगे। लेट्स सी।
बग क्रॉड पे ज़्यादा सही तरह से समझ आ जानी है आपको, तो हम यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास साइट है बग क्रॉड की, और यहाँ पे अभी एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे प्राइसिंग देखिएगा कि आपको कितनी बाउंटी जो है वो ऑफर कर रहे हैं। ये कैंपेन है कोयल्स के नाम से, 100 से स्टार्ट हो रही है और $4500 तक आपको बाउंटी देती है। 100 से स्टार्ट हो रही है, $15,000 तक देती है बाउंटी। $175 से लेके 4500 तक आपको बाउंटी देती है। 100 से स्टार्ट हो रही है और 18,000 तक, 10,000 तक, 7500 तक, 4000 तक, 12,000 तक, और इवन 50,000 तक। ठीक हो गया। बहुत बड़ी बड़ी साइट्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे ले चलूँ, कोई एक ओपन कर लेते हैं, ये आपने क्या करना है, अगर आपने चूज करना है, टारगेट चूज करना है कि मैं कोई ऐसा टारगेट चूज करूं जिससे मैं स्कैन करूं, उसके ऊपर अटैक्स परफॉर्म करूं, फिर उसे एक्सप्लॉइट करूं, एक्सप्लॉइट करने के बाद मैं रिपोर्ट बनाऊं, रिपोर्ट बनाने के बाद मैं सबमिट कर दूं, तो मुझे बाउंटी मिल सकती है और मेरा टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। मेरी स्क्रीन स्टक हो रही है, कोई बंदा किसी को स्क्रीन स्टक हुई नज़र आई हो? सही चल रहा है सब? ओके। अब देखो यहाँ पे डिफरेंट कैंपेन्स हैं। मैं इसे कर लेता हूँ डुप्लीकेट, मैं आपको दिखाता जाऊँ कि क्या क्या सीन है, कितने कितने हैकर्स क्या क्या कर रहे हैं, और उन हैकर्स में आपने क्या क्या करना है। इसे भी ओपन कर लेते हैं। आप डिफरेंट साइट्स ओपन करेंगे, डिफरेंट कैंपेन्स, साइबर घोस्ट, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। इवन यहाँ पे हमारे पास आई रोबोट है, इंटरकॉम है, आपका यहाँ पे इवन टेस्ला भी है। एक साइड ऊपर गुजरी है, उसे ज़्यादा नहीं देखना। ओके जी, आगे से एक और कर लेते हैं। मास्टर कार्ड पब्लिक बग बाउंटी प्रोग्राम, डेल वाले जो हैं वो कर रहे हैं। इवन आपका यहाँ पे टेस्ला है, एलोन मस्क, इन्होंने अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया है, साथ ही है। हम इसे भी ओपन कर लेते हैं। इसके साथ साथ ओपन एआई है, तो नेक्स्ट पेज के ऊपर भी कुछ उठा लेते हैं। अपवर्क भी कर रहे हैं, पिंटरेस्ट भी है। ओके जी, अब टारगेट कैसे चूज करना है? आपने पहले कैंपेन देखी, ये वाली, मैंने इसे ओपन किया। एज अ बिगनर, जब आप प्रो लेवल पे होते हैं तब आपको इस चीज़ से कंसर्न नहीं होता, लेकिन जब आप आते हैं बिगनर या इंटरमीडिएट लेवल पे, तब आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने यहाँ पे राइट साइड पे देखना है।
राइट साइड पे क्या क्या चीज़ें हैं आपने देखना है कि ये साइड जो है इसके ऊपर अभी फ़िलहाल कितनी वर्नेबिलिटीज़ जो हैं वो रिवॉर्ड कर चुके हैं। ये 10 वर्नेबिलिटीज़ ये रिवॉर्ड कर चुके हैं और ये विदिन 2 डेज़ आपको ये बताते हैं कि आपकी वर्नेबिलिटी जो आपने वहाँ पे निकाली है, जिसे आपने एक्सप्लॉइट किया है, वो एक्सेप्ट हुई है या रिजेक्ट हुई है। फिर आप देखते हैं लिस्ट ऑफ हॉल ऑफ फेम्स या फेमर्स। ये ऐसे हैकर्स हैं जिन्होंने इसके ऊपर अटैक्स परफॉर्म किए हैं तो या अटैक्स परफॉर्म कर चुके हैं, इन्हें बॉन्टी मिल चुकी है। तो कितने हैं? 11 हैं, बहुत कम है। ठीक हो गया। आप इस टारगेट को चूज कर सकते हैं, लेकिन एक और चीज़ देखनी है, इस प्रोग्राम को रिसेंटली कितनों ने ज्वाइन किया है? 377 बंदों ने इसे रिसेंटली ज्वाइन किया है। मतलब ये अभी अपना परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ठीक हो गया। और मिला कितनों का है रिवॉर्ड? इतनों को। इसके साथ साथ आपने एक और चीज़ देखनी है कि आपको कितनी ये पे कर रहे हैं। अगर आप एक ऐसा बग फाइंड करते हैं जो कि तीन तरह के होते हैं, एक नॉर्मल होता है, एक लो लेवल का होता है, एक मीडियम होता है और एक हाई होता है। ठीक हो गया। अगर आप लो लेवल का कर रहे हैं तो इवन लो लेवल पे भी आपको 200 से 500 तक बॉन्टी मिल रही है। फिर ये दो आ जाते हैं आपके मीडियम पे, कि मीडियम पे आपको 500 से लेके $4000 तक आपको ये बॉन्टी देते हैं। फिर आपका आता है हाई। हाई के ऊपर आपको मिलती है जी 4000 से 15000 तक बॉन्टी। एक चीज़ ये होगी, मैंने इसे निकाल के रख लिया। सेकंड मैं एक और देखूंगा दूसरी पे। आप दूसरे पेज पे गए और यहाँ पे आपको बता रहा है कि अभी फ़िलहाल 2 वर्नेबिलिटीज़ रिवॉर्ड किए हैं इन्होंने। एक ही दिन के अंदर ये रिस्पॉन्स करते हैं और एवरेज कितनी चल रही है? 487। लास्ट 3 मंथ्स के अंदर इन्होंने एवरेज यानी पर यूज़र पर हैकर इन्होंने कितनी पे की है? 447। अच्छी अमाउंट है। ठीक है, मैं इसे जहन में ला सकता हूँ कि मैं इसके ऊपर अटैक परफॉर्म कर सकता हूँ। और फिलहाल वर्नेबिलिटीज भी 2 फाइंड हुई हैं। एक और चीज़ देखनी है, यहाँ पे आपको हैकर्स नहीं बता रहे और बाकी आपको इन्फॉर्मेशन इन्होंने नहीं दी। नो प्रॉब्लम। बल्कि है हॉल ऑफ फेम 3 बंदों को मिला है और जो अभी इन्होंने इंगेज हुए हैं इस प्रोग्राम के साथ वो है 229। नेक्स्ट के ऊपर आप चलेंगे। 18 वर्नेबिलिटीज फाइंड हो चुकी हैं। विदिन 3 डेज आपको रिस्पॉन्स करते हैं। एवरेज अमाउंट अच्छी खासी है, मतलब पर हैकर जो है ये इतनी इनकी एवरेज चल रही है। इन्होंने 18 बंदों को एवरेज पर हैकर जो है इतना दिया है। हॉल ऑफ फेम अच्छा है, कम है, और ये अमाउंट बहुत ही कम है। ठीक है, तो इवन मतलब आप इस को हैक करने की कोशिश कर सकते हैं या आप इसके ऊपर अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो आप इसे रख लें अपना एक टारगेट। अब मुझे एक मेरा टारगेट मिल गया जहां पे रिसेंटली हैकर्स कम से कम है, अभी ज्वाइन भी कम हुए हैं और जिन्हें हॉल ऑफ फेम मिला है वो भी कम है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपने देखनी है इन स्कोप और आउट स्कोप। मोस्टली क्या होता है, बिगिनर्स लेवल पे आप जाते हैं किसी भी साइट के ऊपर, बग क्राउड हो गया, बग बाउंटी हो गया, हैकर बन हो गया, वहाँ पे जाते ही आप क्या करते हैं, साइट देखते हैं, वहाँ पे हैकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, वहाँ पे पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, लगे रहते हैं। आपको वर्नेबिलिटी मिल गई, आपने एक्सप्लॉइट कर दी, लेकिन जब आप रिपोर्ट करते हैं वो आउट ऑफ स्कोप आता है। आउट ऑफ स्कोप आता है तो इट मीन्स आपने 10 दिन लगाए, 5 दिन लगाए, 1 दिन लगाया, जितनी मेहनत की आपकी ज़ाया गई।
तो आपने इन स्कोप और आउट स्कोप आपने लाजमी पढ़ने हैं। आपके 10-15 मिनट लग सकते हैं आपको टारगेट चूज करने में, लेकिन वो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर सकते हैं, आपका बाद में टाइम बहुत ज़्यादा बचा सकते हैं। तो इसके लिए आपको टारगेट चूज करने में जल्दी नहीं करनी, सोच समझ के करना है, और आपके चांसेस ज़्यादा बनते हैं कि आपको बहुत जल्द बाउंटी मिल सके। तो एक मुझे ये मिला। अब इसके इन स्कोप क्या है? इन स्कोप के अंदर उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं कि आप किन किन चीज़ों के साथ आपने किन किन साइट्स के ऊपर या किन किन यूआरएल्स के ऊपर जाके आप टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। आप वहाँ पे हैकिंग कर सकते हैं, आप वहाँ पे उसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक आप वेबसाइट के ऊपर जाके पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं, एक आप एप्लीकेशंस के ऊपर करते हैं, लाइक एंड्रॉयड हो गया, आईओएस हो गया, ऐप्स के ऊपर, ठीक है, और एक सॉफ्टवेयर्स हैं। अब तीन चीज़ें हैं। बिगिनर्स के ऊपर हम वेबसाइट को ही लेके चलते हैं। जब आप वेबसाइट के ऊपर मास्टर हो जाते हैं, देन आप चेंज करते हैं अपना इंटेंट टुवर्ड एंड्रॉयड या आईओएस। तो इसके लिए अभी ये इन्होंने बता रखा है कि आप इस साइट के ऊपर कर सकते हैं, इस चीज़ के ऊपर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारे आपके टारगेट उन्होंने डिफाइन कर दिए हैं कि आप इनके साथ जो मर्जी करो, जैसे भी करो, आपने क्या करना है, यहाँ से बग्स फाइंड करने हैं। उन्हीं के ही डोमेन्स हैं, उन्हीं की ही बाकी डोमेन्स हैं जहाँ पे आउट ऑफ स्कोप दिया होता है। यहाँ पे इन्होंने आउट ऑफ स्कोप दे नहीं रखा, लेकिन आउट ऑफ स्कोप लाजमी होता है। फिर आपने इनके रूल्स और ये आउट ऑफ स्कोप। तो इनको आपने लाजमी पढ़ना है। ये आपके क्या होते हैं, या आपके लिए रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि भाई अगर आप टेस्टिंग कर रहे हैं तो आपने ये चीज़ें नहीं करनी। फर्स्ट टाइम मैंने शायद सेशन लिया था, तो आपको वाइट हैट हैकर्स का पता होगा। वाइट हैट हैकर्स क्या करते हैं, हैकिंग करते हैं, विद परमिशंस करते हैं। आप यहाँ पे विद परमिशंस हैक कर रहे हैं, आपको उन्होंने परमिशन दे रखी है, लेकिन साथ उन्होंने रिस्ट्रिक्ट भी कर दिया है कि भाई ये काम करोगे हम बाउंटी नहीं देंगे, ठीक है। ये यूआरएल्स हैं, ये साइट्स हैं, ये आपके पास फाइल्स हैं। अगर आप इनके साथ कोई छेड़खानी करेंगे या ऐसे अटैक्स परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो हम आपको बाउंटी नहीं देंगे। तो आउट ऑफ स्कोप आपने लाजमी देखना है। मुझे एक यहाँ एक मिल गया टारगेट, और हो सकता है मुझे इससे भी बेटर मिल जाए, तो हम और देखते हैं। 14 वर्नबिलिटीज हो चुकी हैं रिपोर्ट विद इन 3 days। बहुत रश है, बहुत रश है, तो मैं इसे स्किप करूँगा। मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना। इसी तरह से साइबर गो देखो, ये नहीं है कि सिर्फ एक आधी 82 वर्नबिलिटीज रिपोर्ट हो चुकी हैं। विद इन 2 days आपको रिपोर्ट करते हैं। एवरेज $63 तक दे रहे हैं, और 71 हैकर्स को बाउंटी मिल और जो लोन है। अभी फिलहाल ये भी क्राउड है। क्यों? क्योंकि अभी आप हैं बिगनर्स को मसले बनते हैं, मसले बनते हैं। तो आपने स्टार्ट कहाँ से, पहला आप चूज कैसे। दूसरा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक और टिप देता चलूं कि आपने अभी फिलहाल टारगेट कौन कौन से चूज करने हैं। आपने टारगेट चूज करने हैं पॉइंट्स से। आपने ये नहीं देखना, ज़्यादा मोस्टली जो स्टार्ट करते हैं बग बाउंटी, तो उनके जहन में ये होता है यार मेरा एक दोस्त कर रहा है या दोस्त कर रहा है, उसने इतनी कर ली, इतने डॉलर मिल रहे हैं। डेफिनेटली डॉलर देखना
वैसे ही बेईमान हो जाता है। तो अब सीन ये है कि लोग ये सोच के आते हैं कि इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, तो बस मुझे स्टार्ट करना है, और अन्य बार स्टार्ट करते हैं। वो क्या करते हैं, वो देखते हैं जी सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड कहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अब डेफिनेटली आप में से भी कुछ ऐसे होंगे, वो देखेंगे यार ये तो 75 दे रहा है, दफ़ा करो, ठीक है। ये 300 दे रहा है, ठीक है। फिर आप देखेंगे यार ये तो 50 दे रहा है, दफ़ा करो, ठीक है। फिर आप देखेंगे यार ये 250 दे रहा है, मैं इसे हैक कर लेता हूँ, ये 100 वाले तो छोड़ो, 100 कोई अमाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पे लालच नहीं करना, बिगिनिंग में लालच नहीं करना। आप जाते हैं लेवल पे, वहाँ पे आपका लालच बनता है, ठीक है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। और डेफिनेटली आपको मेथोडोलॉजीज आई होती हैं, आपको पता होता है बग कैसे फाइंड करने हैं, आपको पता है कौन कौन से बग्स के ऊपर आपने फोकस करना है, कैसे कैसे उन्हें एक्सप्लॉइट करना है। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, टाइम लेता है, लेकिन ये है इतना टाइम भी नहीं लेता। आपने क्या करना है, फास्टर काम करना है, जितना फास्ट कर सकें और जितनी बड़ी वर्नेबिलिटीज़ के ऊपर फोकस कर सकें, उतने आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आपने स्टार्ट करना है सबसे कम जो अमाउंट मिल रही है आपको। क्यों? क्योंकि जो इंटरमीडिएट लेवल का है या प्रो लेवल का है, वो उस साइट के ऊपर नहीं आएगा, ठीक है, वो छोटी अमाउंट को नहीं देखेगा, वहाँ पे कंपटीशन लो होगा। और जहाँ पे कंपटीशन लो होता है वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको बाउंटी मिल सके, क्योंकि उस साइट्स के ऊपर या उन जगहों पे बिगनर्स आते हैं, और बिगनर्स लल्लू पंजू होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि कौन सी मेथोडोलॉजीज हैं, कैसे हैक करना है, कैसे स्टार्ट करना है। जिन्हें चीज़ें आती हैं वो या इंटरमीडिएट लेवल के होते हैं या प्रो लेवल के होते हैं, तो वो 50 या $100 इनको टारगेट नहीं करते, वो ज़्यादा अमाउंट को टारगेट करते हैं। तो इस लिहाज से आपका कंपटीशन जो है वो लो होता है। तो आपने स्टार्टिंग में ये $50 स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, 75 वाला है, इवन यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स से भी है कि आपको ये पॉइंट्स से लेके 25 आप ये कर सकते हैं। इवन मैं इन्हें भी ओपन करता हूँ, आपको ये भी दिखाता हूँ। आपने इनमें से भी चूज़ करने हैं कि किसके ऊपर ज़्यादा रश है, किस पे कम है। आपने पॉइंट से स्टार्ट कर देना है। ये $50 वाला भी स्टार्ट कर लेते हैं। $20 वाला भी बढ़। अब देखो एक प्रो लेवल का बंदा $20 क्यों, लाइक वो इसके ऊपर क्यों आएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये भी आ जाती है। आप नेक्स्ट पेज के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे भी पॉइंट्स आ रहा है। इवन टेस्ला भी, टेस्ला 100 से है, आप 100 वाला भी चूज़ कर सकते हैं, नो इशू। लेकिन आप बिगिनिंग के ऊपर आप चलेंगे पॉइंट्स वाले के ऊपर। पॉइंट्स 50-20 आपने इन्हें टारगेट रखना है। और जैसे मैंने पहले बताया, आप इनमें से भी चूज़ करेंगे कि कहाँ पे ज़्यादा रश है। देखो 26 वर्नेबिलिटी और 16 हैकर्स रिवॉर्ड ले चुके हैं, और इन्होंने एवरेज नहीं बताया कि ये कितना पे कर रहे हैं। मैक्सिमम रिवॉर्ड ये दे चुके हैं, $3000 तक ये दे चुके हैं। और $3000 आप 26 बंदों के ऊपर डिवाइड करें ना, तो आपको पता चल जाता है कि कितना रिवॉर्ड मिल रहा है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे मिल जाता है जी, इतनी वर्नेबिलिटीज़ रिपोर्ट हो चुकी हैं, 4 दिनों के अंदर ये रिपोर्ट करते हैं। एवरेज पे 7000। कुछ चीज़ समझ आ रही है? एवरेज पर्सन, एवरेज हैकर इन्होंने 7000 तक दिया है, ठीक है। और अभी तक इन्होंने इतने बंदों को ये रिवॉर्ड दे चुके हैं, और इतने बंदे इसके ऊपर अभी हैकिंग परफॉर्म कर रहे हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट मैं करता हूँ
136 वर्नबिलिटीज विद इन 3 days और ये $53 दे रहे हैं और इतने बंदे एवरेज 53 की ये ले चुके हैं। तो यहाँ काफ़ी क्राउड है, दफ़ा करो। यहाँ पे आते हैं 34 वर्नबिलिटीज, एवरेज कितना दे रहे हैं? $2300, ठीक है, 4 days के अंदर और हॉल ऑफ फेम 30, क्राउड कम है, ठीक है, आप ये भी चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी, 26 वर्नबिलिटीज, एवरेज इतना कर चुके हैं, पे 40, ठीक हो गया। यहाँ पे क्राउड बिल्कुल नहीं है, ना होने के बराबर है। 8 वर्नबिलिटीज मिल चुकी हैं और ये 2000 तक 20 to 2000 तक रिवॉर्ड देते हैं। यहाँ पे वर्नबिलिटीज 668 हो चुकी हैं, यहाँ पे भी रश है। आप यहाँ आ सकते हैं। 14 days 40 वर्नबिलिटीज 3 days आपको बताते हैं और 14 बंदों को ये रिवॉर्ड दे चुके हैं और ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? पॉइंट से लेके 2500 तक। अच्छा जी, थोड़ा बहुत आपको पता चल गया होगा बग बाउंटी हंटिंग का थोड़ा सा स्कोप। क्या ख्याल है, स्टार्ट करनी चाहिए? मुझे ये बताएं ना कि जो आप प्रोग्राम जो बता रहे हैं किस प्लेटफॉर्म पे ये मुझे तो स्क्रीन ही शो नहीं हो रही। मैंने ये बग क्राउड के ऊपर किया है, देखा है। ओके, वैसे अगर मैं वहाँ देखूँ तो मुझे कोई इतने कम नहीं मिल रहे, मतलब कि जो हाई लेवल की है ना साइट्स वो शो हो रही है, मतलब जिन पे कोई कम से कम $100 से स्टार्ट हो रही है बाउंटीज। आपको स्क्रीन मेरी क्यों शो नहीं हो रही? में हो रही थी, फिर बाकी सबको शो हो रही है? बंद हो गई ये शो। बाकी सबको तो शो हो रही है। आगे पीछे स्लाइड करके देखें यार। पता नहीं क्या मसला है, इंटरनेट का मसला है शायद। फिर चलें रिकॉर्डिंग ही देख लीजिएगा स्टून से। चलो ओके, मुझे ये बताएं ना कि आपने जो फर्स्ट बग जो अपना रिपोर्ट किया था वो बग कौन सा था, किस तरह किया आपने रिपोर्ट? साहब थोड़ा बताएं डिटेल में। मेरा फर्स्ट बग हुआ था, किस तरह मिला आप? फर्स्ट मेरा बग हुआ था फजिंग का, ठीक हो गया, और मुझे फर्स्ट बाउंटी मिली थी। गेस करो कितनी मिली होगी? एनीवन? 70 या 150 कोई बता? वही $20 मिले थे और $20 लेके मैं ना इतना खुश हो रहा था, मैंने कहा पता नहीं यार मैंने दुनिया जीत ली। ये फिजिंग ये मतलब क्या है, थोड़ा सा बताएं डिटेल में। फिजिंग मैंने बग क्या बताया है, किस तरह का? कि आप क्या करते हैं, एक साइट के ऊपर, मैंने पहले भी बताया, फॉर एग्जांपल किसी साइट का जो कैशे है उसे आपने करना होता है ओवरफ्लो, लाइक वो डाटा हैंडल नहीं कर पा रहा, उसका सर्वर जो है उसने एक फाइल क्रिएट कर दी 5 MB की, वहाँ पे सिर्फ 5 MB का ही डाटा स्टोर हो सकता है, और अगर उस फाइल के अंदर इतना डाटा बम्बार्डमेंट उसकी कर दी जाए कि वो ओवरफ्लो होने लग जाए साइट के ऊपर, ठीक है, और ओवर द कंट्रोल हो जाए, तो उसे कहते हैं फिजिंग। ये हम सीखेंगे सैम भाई, ओके आपने कोर्स ज्वाइन किया है, हम ये सारा कुछ सीखेंगे, नो वरीज। ठीक है, ओके हो गया। हम जितनी भी अवार्ड विनिंग वर्नबिलिटीज हैं उन्हें एक्सप्लॉइट करेंगे, हम सारी डिटेल्स देखेंगे, ईच एंड एवरीथिंग, और इवन आपने यहाँ पे टारगेट्स भी चूज करने हैं और साथ साथ सारे अटैक्स परफॉर्म भी करने हैं। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, इजी सर आपके पास तो बुक्स होगी, हम हमारे साथ शेयर करेंगे आप? बुक्स हैं मेरे पास और मैं शेयर करूंगा डेफिनेटली, क्यों नहीं। सर अभी शेयर करें ताकि हम देखें कि क्या क्या है बग हंटिंग में।
अभी यार मेरे पास बुक्स यहाँ पे आई थिंक मेरे मोबाइल में है, मोबाइल चार्जिंग पे लगा है। मैं थोड़ी देर तक आपके साथ शेयर करता हूँ, और लैपटॉप मेरा दूसरा है, लेकिन बुक्स आपको मिल जाएंगी, नो इशू, नो प्रॉब्लम। ओके हो गया? सेशन कैसा रहा है? अच्छा था। मैं थोड़ा थक गया हूँ यार, थोड़ा 1-2 मिनट करते हैं वेट, रेस्ट करते हैं। अगर किसी को लाइक आगे पढ़ना हो तो हम पढ़ सकते हैं। सर मैं तो तैयार हूँ सारे रात की। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी किस्म का कोई प्यारे प्यारे जहन में ख्यालात आ रहे हों, क्वेश्चंस आ रहे हों, वैसे तो आते नहीं है, अल्लाह ना करे अगर कोई आ गया हो और दिल कर रहा हो पूछने का तो पूछ सकता है। मुझे सर ये बताए ना कि मेरे पास एक लैपटॉप है, उसमें विंडो चल रही है, ठीक है, और ओके, उससे काम चल जाएगा या उसकी जगह मैं लिनक्स कर लूँ? वैसे खाली नेट हंटर फोन में मेरे पास है। आपके पास ना दोनों चीज़ें होनी लाजमी है, विंडोज़ भी होनी लाजमी है, आपके पास लिनक्स भी होना लाजमी है। मैं आपके साथ एक लिस्ट शेयर करूँगा ऑफेंसिव पेनिट्रेशन टेस्टिंग के टूल्स की। जी। आपने उस लिस्ट को पढ़ना है, और वहाँ पे जो जो टूल्स हैं, और वो आपको बिल्कुल मतलब प्रो लेवल के टूल्स हैं, तो आपने उन टूल्स को इंस्टॉल करना है। अब वो टूल्स कुछ विंडोज़ के अंदर हो रहे हैं, कुछ हम्म। आपके पास लिनक्स के अंदर हो रहे हैं, ठीक है? तो डेफिनेटली हमारे पास डिफरेंट मशीन होनी लाजमी है। अब मेरे पास, मैं अभी लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन वर्चुअली मेरे पास सर्वर भी है, मेरे पास विंडोज़ भी है, ठीक है, मेरे पास एंड्रॉयड एमुलेटर भी है, मेरे पास यहाँ पे वर्नेबिलिटी असेसमेंट्स के लिए, या आप कह सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, हमारे पास दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप वो मशीन्स सारी रखनी लाजमी होंगी। ठीक हो गया? ओके ठीक है, लेकिन मतलब मकसद ये है ना कि लिनक्स ही करूँ या फिर नेट हंटर चल जाएगा फोन में? नहीं आना यहाँ पे। ओके ठीक है, डुअल बूटी कर लेता हूँ फिर से। लोड कर लें या वर्चुअल बॉक्स के अंदर कर लें? ओके सी। जैनुल हसन, कैसा रहा सेशन? जी सर, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त था, काफ़ी कुछ मैंने सीखा मैं आज। हमजा जाहिद भाई, सर मैंने एक बात पूछनी लास्ट है सेशन। जी जी जैन सर, भाई। तो ये किसी लैंग्वेज वगैरह में होगा या कोई इसके लिए स्पेशल है, स्क्रिप्टिंग वगैरह या कुछ है? नहीं नहीं, कोई लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई कि ये मसला नहीं है। शेल पे होगा? आपको प्रोग्रामिंग आती है, नहीं आती, कोई मसला नहीं है। जी थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। सर विदाउट प्रोग्रामिंग हम हैकर बन सकते? बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते, लेकिन ये है, उस तरह से नहीं बन सकते जिस तरह से आप टॉप हैकर्स होते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों ज़रूरी है? फॉर एग्जांपल मैं एक वेबसाइट के ऊपर हैकिंग कर रहा हूँ, एक वेबसाइट के अंदर वर्नेबिलिटीज़ फाइंड कर रहा हूँ, या उस वेबसाइट के ऊपर मैं अटैक परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू हमजा भाई। किसी साइट के ऊपर मैं अटैक परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे नहीं पता कि वो वेबसाइट बैकएंड के ऊपर वर्क कैसे कर रही है, उसका कोड कैसे काम कर रहा है, तो डेफिनेटली मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा उस चीज़ को समझना, ठीक है? तो एट बिगनर लेवल आपके लिए ये थोड़ा मसला बनता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इस कोर्स को
इतना डिटेल के साथ लेके चलूँ और हम थोड़ा थोड़ा करके हर रोज़ करें, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने करवाया था, लास्ट टाइम वाला तो आउटडेटेड हो गया ना, इस बार सारी चीज़ें न्यू हैं। तो जब हमने अब स्टार्ट करना है तो मैं कोशिश करूँगा मैं थोड़ा थोड़ा करवाऊँ, ताकि आप साथ साथ प्रैक्टिस कर सकें उस चीज़ की। लास्ट टाइम यही मसला हुआ था कि मैं पढ़ाता गया लेकिन प्रैक्टिस किसी ने नहीं की, ठीक है। तो वो मसला बनता है। उतना पढ़ेंगे जितना हम प्रैक्टिस कर सकें, उतना पढ़ेंगे जितना हम अपने जहन में बिठा सकें, उतना करेंगे हम जिसके हम मास्टर बन सकें। ठीक हो गया। एक एक वर्नेबिलिटी के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं उन्हें एक्सप्लॉइट। इवन आप क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग करें तो उसके ऊपर तकरीबन तकरीबन कोई 10 मेथड्स हैं, तो हम वो पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे हम दो दो करके, तीन तीन करके, कम कर लिया लेकिन अच्छा करेंगे। ठीक हो गया। सर हमारे लिए कौन सा लैंग्वेज अच्छा होगा कि हम अभी से स्टार्ट करें? लैंग्वेज वैसे पाइथन, लेकिन अगर आपको ये नहीं करना कि आपको सारी लैंग्वेजेस के ऊपर अबूर हो, लेकिन इतना हो पता कि वो कैसे कर रहा है, आप सिर्फ कोड को थोड़ा बहुत समझ सकें, इससे भी काम हो जाता है। जब आप जाते हैं ना, आप टूल्स बनाने की कोशिश करें, जब आप उस तरफ जाते हैं, जब आप खुद के एक्सप्लॉइट लिखना स्टार्ट करते हैं, जब आप वायरसेस बनाना स्टार्ट करते हैं, वर्म्स बनाना स्टार्ट करते हैं, तो डेफिनेटली आपको लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। उसके लिए आप इवन डिफरेंट वायरसेस हैं, या वो असेंबली में लिखी होती हैं या सी प्लस प्लस में लिखी होती हैं। ठीक है। तो आप ये दो अच्छे से कर सकते हैं। इसके साथ साथ पाइथन देखें, है यार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या है, एक लैंग्वेज है जिससे आपने क्या करना है, कंप्यूटर को देनी है इंस्ट्रक्शंस कि भाई मैं ये चाहता हूँ, मुझे ये करके दिखाओ। अब उसका सिंटैक्स चेंज हो सकता है, ठीक है, लेकिन वर्किंग जो है वो सारी सेम रहती है। आप एक कोड पाइथन में करते हैं, वो थोड़ा शॉर्ट वे के अंदर आता है, कम लाइंस के अंदर आ जाता है, ठीक है, आप जल्दी कर सकते हैं। वही आप कोड सी प्लस प्लस पे करते हैं, एक लंबा चौड़ा कोड बन जाता है। काम दोनों सेम कर रहे हैं, तो सिंटैक्स का डिफरेंस है और कुछ नहीं। लेकिन आपको इतना अंदाज़ा होना चाहिए कि यार ये सी प्लस प्लस का कोड है, ये फंक्शन कैसे काम कर रहा है, ये लाइब्रेरी कैसे यूज़ हो रही है। ठीक है। पाइथन में कर रहे हो, यार ये कोड कैसे काम कर रहा है, या इसका क्या मतलब हो सकता है, आपको इतना नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे सामने पीएचपी का कोड आता है, तो मैं देख के बता सकता हूँ, गेस कर सकता हूँ कि यार ये कैसे काम कर रहा होगा। मैं जावास्क्रिप्ट के ऊपर जाऊँ तो मुझे इतना नॉलेज होगा कि मैं उसके कोड को, के बैकएंड के ऊपर वो काम कैसे कर रहा है। मुझे कोड करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ कोड समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। ओके हो गया। और कोई क्वेश्चन किसी का? सर ये स्क्रिप्टिंग क्या है? स्क्रिप्ट, लाइन ऑफ कोड। सॉरी सर,
मेरे राउटर का कनेक्शन टूट गया था। अगेन ओके जी, क्या बात हो रही थी? स्क्रिप्टिंग के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैंने एक फाइल लिखी, एक कोड लिखा, एक स्क्रिप्ट का। उसके अंदर मैंने क्या लिखा, मैंने ls कर दिया, फिर cd लिख दिया नीचे, फिर लिख दिया जी cd लिख के एक फ़ोल्डर का नाम दे दिया अपनी डायरेक्टरी का। उसी के अंदर फिर मैंने नीचे कमांड लिख दी, टच की कमांड लिख के फ़ाइल का नेम लिख दिया। फिर मैंने नैनो के साथ उस फाइल को ओपन कर लिया और उसे एक फ़ाइल के अंदर स्टोर कर दिया। अब वो सारी कमांड्स लाइन बाय लाइन एक फ़ाइल के अंदर स्टोर है, जहाँ पे मैं एक एक कमांड दे के काम करता था। मैंने सारी कमांड्स उस फाइल को क्रिएट करनी की एक फ़ाइल में लिख दी और उस फाइल को सेव कर दिया। उस फाइल को जैसे एग्जीक्यूट करूँगा मेरी फाइल बन जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक स्क्रिप्टिंग है। सर ये क्रॉस साइट अटैक एक्सप्लेन करो तो।